नॉर्मल सी सोशल वर्कर रही हूँ। मैट्रिक की मैंने तैयारी की थी, सब कुछ किया था। मेरे माँ-बाप ने शादी करा दी और जॉब करते थे प्राइवेट, उसमें इतनी आमदनी नहीं होती थी। काफ़ी लोग मुझे जानते थे, मम्मी फ़हीम उस ज़माने में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था। फिर 25 साल मैं कोर्ट में रही। फिर इसी दरमियान में एक मेरी मुलाकात इमरान खान से भी हुई थी। फैसल रज़ा आब्दी और परवेज़ मुशर्रफ आपको हाँ। बाय फेस आपको अच्छी तरह जानते जानते थे थे पहले, अब भूल पहले, गए। अब भूल गए। मेरे बच्चे सेट हो जाएँ, मेरे बच्चों की रोज़गार इतना नहीं है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ और एक टाइम पकाया खाया खाया तो वो भी नहीं। मुझे किस तरह अपने आप को लेके चल रही है मेरा रब जानता है और मेरा अल्लाह जानता है। ज़रा बेगम बताइएगा, हमने बड़ा सुना है कि आपका माजी बड़ा वेल सेटल्ड था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आपने काम किया है, तो ज़रा अपने बारे में बताएं कि आपका माजी किस तरह का था और आप क्या काम करती रही हैं। बेटा मैं तो काम सी नॉर्मल सी सोशल वर्कर रही हूँ। उसके अलावा जब मैं पहली दफ़ा जब फील्ड में आई थी, मेरी वालदा ने कहा कि तुम बच्चों वाली हो, घर से क्यों निकल रही? तो मैंने कहा मैं अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए मैं फील्ड में कर रही हूँ और मुझे पढ़ने का शौक है बस, और मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ज़रा मैं मैट्रिक की मैंने तैयारी की थी, सब कुछ किया था। मेरे माँ-बाप ने शादी करा दी। उसके बाद बच्चे हो गए, फिर घर गृहस्थी में शौहर जॉब करते थे प्राइवेट, उसमें इतनी आमदनी नहीं होती थी। तो मैंने कहा चलो घर से निकलूँगी तो पढ़ भी लूँगी और मैंने एक इदारे में काम किया था बिल्डर के साथ। और जब पहले ज़माने में प्लॉटों की टिकट बिकते थे, उस प्लॉटों की टिकट को मैं सेल आउट करती थी। वहाँ से उस ज़माने में 1500 कमाती थी मैं। फिर उसके बाद मुझे मली भाई मिल गए। मली भाई मिले तो मली भाई ने, बेटा आप क्या करती हो? सर मैं प्लॉट सेल आउट कर रही हूँ। मैंने कहा आप टिकट लेंगे? हाँ मैं क्यों नहीं लूँगा, लाओ मुझे टिकट दो और ये मेरा कार्ड है, आप रखो, मेरे ऑफिस आना। तो मैंने कहा मुझे तो आप रास्ता नहीं मालूम, ऐसा करो तुम मेरे साथ चल। मुझे अपने साथ ले गए अपने ऑफिस में। इंसाफ चैम्बर में उनका ऑफिस था। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बिठाया, उनकी वाइफ बैठी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी ने मुझे हौसला दिया, हौसला अफजाई की, मुझे अपने ऑफिस में बिठाकर जॉब दी। मैं उनकी बुकें सेल आउट करती थी। लॉ तो ऑफिस था उनका, लॉ बुक की सेल आउट करती थी मैं शुरू में। फिर इस तरह मेरे कज़न मिल गए असलम खान, उन्होंने वो लेबर मजदूर तहरीक चला रहे थे, तो मेरे साथ काम कर लो। तो फिर मैंने मजदूर तहरीक में काम किया। मुश्ताक अहमद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बड़े बड़े किन लोगों के साथ या किन पॉलिटिशियंस के साथ आपका उठना बैठना था और आपने उनके लिए पार्टी के क्या काफ़ी काम किए। काफ़ी लोग मुझे जानते थे, मम्मी फ़हीम उस ज़माने में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो उनसे सलाम दुआ थी। मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जनरल कौंसल का आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। तो उस ज़माने में मम्मी फ़हीम और ये अपना जो वाटर पम्प पे रहते हैं, मेरे को नाम सुहेला रज़ा आब्दी और 2-4 और थे। उन लोगों के साथ प्यार से काम हुआ थी, बैठना उठना था। सुहेला रज़ा आब्दी ने उस दिन मिले मुझे आशा मंदिर पे, पहचाना नहीं। जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, कार्ड नंबर दिया था और फ़ोन भी दिया। उसके बाद उन्होंने राब्ता नहीं किया, मेरा राब्ता सुना नहीं है हुआ। कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी आपकी काफी जी, मुलाकातें वही मैं होती कहानी रही आपको हैं। सुना रही हूँ। इस तरह फिर इलेक्शन मज़दूर तहरीक चलाई मैंने, जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ा। उसी दरमियान मैंने जनरल ह्यूमन राइट्स ज्वाइन की। ह्यूमन राइट्स मियां सरफराज अहमद की, अल्लाह उन्हें भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो 2-3 साल पहले इंतकाल कर गए। ह्यूमन राइट्स के साथ साथ मुझे इलेक्शन का मौका मिला। मैं इलेक्शन मैंने लड़ा, जनरल कौंसिल आज़ाद इलेक्शन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची से। उसके और मेरा जो निशान था वो बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी था निशान मेरा। उस पर इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर मुशर्रफ साहब के साथ काम किया। इसी तरह मियां सरफराज के साथ भी काम करती रही। फिर मेरे अब्बू के खालाजाद भाई आ गए थे दुबई से, थोड़ा पैसा उनके पास था तो मैंने छोटा मोटा कारोबार किया उनके साथ।
इस तरह मैंने काम की। मतलब आपने वकला वगैरह के साथ भी काफी जी। काम किया है। 15 साल में कोर्ट, 15 नहीं, 20-25 साल, 20-25 साल में कोर्ट में रही। 20-25 साल आप कोर्ट में भी जी, रही हैं। सोशल हवाले मतलब से, काफी। सोशल हवाले से मैं कोर्ट में रही, फील्ड में थी, विकलांगों के साथ थी, मेरी विकलांग गैदरिंग थी मेरी काफ़ी। और जो भी मुझे काम मिलता था, मैंने विकलांगों के साथ मैं शेयर करती थी, वो मुझे और काम देते थे, लेते थे मुझसे, बताते थे रास्ता। तो इसी दरमियान में एक मेरी मुलाकात इमरान खान से भी हुई थी। अच्छा। जी, इमरान खान साहब आए थे, तो उन्होंने मुझे मेरान होटल में उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो मैं राब्ता नहीं हो सका, मैं कुछ माली परेशानी में, टेंशन में आ गई थी। मेरी वालदा से ज़रा मेरी सेम हो गई थी, मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मेरी वालदा ने कहा अपना घर का इंतज़ाम कर लो। तो इस जगह मैं कहीं और जाके किराए के मकान में रह रही थी। उसके बाद मेरे क्या कहते हैं, शादी के बाद मैं इस तरह व्यस्ती रही ज़िंदगी मेरी, वो मतलब व्यस्ती जो रही। आपने बताया कि फैसल रजा आबदी और परवेज मुशर्रफ आपको हाँ, बाय फेस आपको अच्छी तरह जानते जानते थे थे पहले, अब भूल पहले, गए, अब भूल गए। अब सब भूल गए मुझे। अच्छा, जिंदगी में जो है वो परेशानियां कब शुरू हुई? जब सब कुछ सही जा रहा था, आप फिर इलेक्शन मुशर्रफ लड़ साहब की रही थी, पार्टी में, काफी सब कुछ सेटल था। अब ऐसा क्या हुआ कि आपको मजबूरन अपने पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए रोड पर फूल वगैरह बेचना पड़ गए? ज़्यादा माली परेशानी है, फाइनेंशियल टूटी हूँ मैं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चों की रोज़गार इतना नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। और जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या हालात पैदा हुए, लॉकडाउन लगा था तो बहुत ऐसा था, मेरे बच्चे ने कारखाना खोला था, 40 वर्कर काम कर रहे थे उसके। लॉकडाउन में मेरा बहुत नुकसान हुआ। उससे पहले मेरे चचा ने मुझे पैसे दिए थे, उनके साथ मैं थोड़ा बिजनेस कर रही थी, अपना स्क्रैप का काम कर रही थी उनके साथ फिर। तो और मैं असलम चौधरी साहब से भी मिली, सलाम दुआ थी, उनसे भी मिली, मीटिंग थी, एक दो मीटिंग हुई थी अभी स्क्रिप्ट क्या की। क्या चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, या कौन कौन से ऐसे बुरे हालात का सामना आप अभी तक कर चुकी हैं? बस फाइनेंशियली टूटी हुई हूँ मैं। मेरे बच्चे का कारोबार मेरे बच्चों का नहीं है, रोजगार मेरे बच्चों का नहीं है, मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी कौन कौन सी तकलीफें आप झेल रही हैं? बस मकान नहीं है, बेघर हूँ अभी, किराए का मकान, मैं किराए के मकानों में धक्के खा रही हूँ। कभी किराया दे नहीं पाती तो मकान लेकिन निकाल देते हैं। अभी एक मकान खाली करके मैं आई हूँ बेटा। वो एक मेरे मोहल्ले में एक औरत थी बेचारी, मुझे से गरीब है वो भी, उसने मुझे अपने घर पे जगह दे दी और उसका मैंने एडवांस भी नहीं दिया। अब वो भी, उसके घर में पानी तक नहीं है, अब वो भी मकान उसको वक्त पे किराया चाहिए, वो कितना बर्दाश्त करेगी। मैं 2 महीने से मैंने उसको किराया नहीं दी, मैं बस जो पैसे नहीं काम दे आप कर पाती हूँ रही किराए हैं, पे। क्या उससे इतना गुजारा हो जाता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए? ये कि 1000-500 रुपये मिल जाते, उसमें घर के खर्चे हैं, मेरा आना जाना है, माल लेना होता है मुझे, खिलौने फूल, वो लेकिन मैं सेल आउट करती हूँ, इसमें 1000-500 बचते हैं। मैं इसी में सब गुजारा करना पड़ता है मुझे, इसलिए मेरे सही से वक्त किराया नहीं निकलता। मैं अपना सब कुछ काम बढ़ाना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आमदनी इतनी नहीं होती सकता। कभी मतलब कभी 2 वक्त माल की मेरा, रोटी भी भारी है। जी बेशक, और एक टाइम पकाया खाया खाया तो वो भी नहीं। जैसे मेरे यहाँ पे माशी तौर पे हालात ख़राब हैं और मैं अपने पुरानों से दरख्वास्त वो हूँ कि वो मेरी माली मदद करें, ताकि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकूँ, दोबारा से अपने काम को स्टार्ट लेके चल सकूँ। और मैं अपना एक छोटा मोटा कोई काम दोबारा से करना चाह रही हूँ, जिससे मेरा घर का जरिया माश चलता है। मैं फाइनेंशियली इस वक्त अपनी जेब से कुछ नहीं कर पाती और मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, उसमें 1000-800, कभी कभी 1500 हो जाते हैं, जिसमें मेरा घर का, मेरा अपना गुजारा मुश्किल होता है, जिसमें मैं पॉकेट मनी जमा नहीं कर पा रही ताकि मैं अपने कारोबार को कुछ आगे बढ़ा सकूँ। इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं आप, बताइए, इस उम्र में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मुश्किल में हूँ, बुढ़ापे में इतना बस जल्दी। पर अल्लाह हिम्मत देता है और मुझे दे रहा है हिम्मत। उम्र के साथ मैं अपने आप को फिर भी लेके चल रही हूँ, उम्र में भी
बस मैं अपने ज़फ़र भाई से गुज़ारिश करती हूँ, भाई मेरे साथ कोऑपरेट कर, मेरे बच्चे, तेरी माँ खड़ी है और चाहती है कि वो कुछ करे, अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े। हालाँकि मेरे बहुत बड़े सपने थे, बहुत कुछ करना चाहती थी, करना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी मेहनत ही करी मेहनत की आपने। है, लेकिन बेटा मैं नहीं कर पा रही। बस मेरी दरख्वास्त है कि मेरी कुछ ऐसी मदद कर दो जिससे मैं अपना घर, कारोबार उस सेटअप में आ सकूँ। किराए का घर है आपका, किराए सबसे घर बड़ी किराया मुश्किल नहीं, ये है। किराया तक देना मुश्किल होता है मुझे। और बस मुझे किस तरह अपने आप को लेके चल रही है मेरा रब जानता है और मेरा अल्लाह जानता है। मैं मैं चाहती हूँ मैं अपना कारोबार करूँ कुछ, मैं अपना कारोबार कुछ करना चाहती हूँ और अपने घर को, अपने आप को ज़रा इस सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस वक्त जितने भी लोग जहरा बेगम की ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि वो साहिब हैसियत लोग जो इंसानी हमदर्दी रखते हैं और लोगों की मदद करते हैं, वो जहरा बेगम से रब्ता करें। इनका रब्ता नंबर आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। तो जो लोग साहिब हैसियत हैं और नेकी करना चाहते हैं तो वो इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इस उम्र में ये इस सर्द रातों में बड़ी ही मेहनत से अपने पेट का गुजारा कर रही हैं। तो इनके लिए जितना हो सकता है आप लोग करें, इनको सपोर्ट करें।